Hello everyone, welcome to Shivi's classes and our today's topic is growth। आज हम देखेंगे कि बच्चों को ग्रोथ चैप्टर कैसे एक्सप्लेन करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है कि बच्चों को कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले उनसे कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन्हें थोड़ा हिंट मिल जाता है कि वो आज क्या पढ़ने वाले हैं, और उन्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होती है कि वो जानने के लिए कि आज के चैप्टर में हमें क्या जानने को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चंस लाइक हाउ ओल्ड आर यू, आप बच्चों से पूछिए कि आप कितने साल के हो। देन सेकंड क्वेश्चन इज कैन यू रन, क्या आप दौड़ सकते हो। देन थर्ड, कैन अ स्मॉल बेबी वॉक, एक छोटा सा बेबी जो स्मॉल बेबी होता है वो वॉक कर सकता है। फोर्थ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ स्मॉल बेबी, आप में और स्मॉल बेबी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आप अपने बच्चों से पूछेंगे। फिफ्थ, आर यू लाइक योर फादर और मदर, अगर आपका जो बच्चा है वो बॉय है तो आप उससे पूछो कि आप अपने फादर की तरह लगते हो या अपने फादर की तरह दिखते हो। और अगर आपका बच्चा कोई गर्ल है तो आप पूछो कि क्या आप अपनी मदर की तरह दिखती हो। तो वो देखिए वो क्या आंसर देते हैं। अगर वो आंसर दे लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो इनके क्वेश्चंस आप शॉर्ट में उन्हें इनके आंसर्स आप उन्हें बता दें। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद अब आप उन्हें ये चैप्टर एक्सप्लेन करें। आप उनको बताओ कि अब ये जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इस चैप्टर के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ग्रोथ। हियर इट इज रिटन, We are surrounded by living and non-living things। हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के इससे घिरे हुए हैं, मतलब हमारे आसपास क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स मीन्स होता है जिनमें जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स होता है जिनमें जान नहीं होती है। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जान होती है और जिसमें जान नहीं होती है। लिविंग थिंग्स मूव, ब्रीथ, ईट, रिप्रोड्यूस, ग्रो, एक्सक्रीट एंड डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें जान होती हैं वो मूव कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, ईट कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं यानी बेबी को बर्थ दे सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, ग्रो मतलब बढ़ सकती हैं, बढ़ते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं एंड डाई, और वो मर भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। चेयर, क्लोथ्स, कार एट्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब चेयर, क्लोथ्स, कार, टेबल, बेड, ठीक है, ये सारी जितनी चीज़ें हैं आपके आसपास, इन सब में जान नहीं होती है। ये सब अपने से ना तो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ना ये ब्रीथ कर सकते हैं, ना ये कुछ खा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जान नहीं होती है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट इज रिटन, लेट अस स्टडी अबाउट ग्रोथ। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ मतलब विकास के बारे में, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स ग्रो विथ टाइम। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, टाइम के साथ साथ ग्रो करती हैं, टाइम के साथ साथ बढ़ती हैं। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट। ये देखिए ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे एक छोटा सा सीड एक मिट्टी में लगाया गया है। अब जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, टाइम बीतता जाता है, इसमें से देखिए छोटा था पहले ऐसे रूट निकला है, फिर थोड़ी सी लीव्स निकली हैं, फिर थोड़ी वो लीफ और बड़ी हुई है और फिर जाके ये प्लांट बन गया। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली भी करवा सकते हैं। आप एक छोटा सा पॉट ले लें और उसमें आप बच्चों से कोई भी सीड डलवा दें और फिर उनको बोलें कि इनको आप डेली ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आपके बच्चे देखेंगे कि उसमें उस सीड में से धीरे धीरे छोटा सा प्लांट निकलता है और फिर वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी आप बच्चों से घर पे करा सकते हैं ताकि उनको थोड़ा ग्रोथ का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। एक छोटा सा सीड था जो बड़ा होके क्या बन गया, प्लांट बन गया। नेक्स्ट इज गिवन बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट। अब यहाँ देखते हैं बेबी एनिमल है, छोटा सा एनिमल है, वो बड़ा होके एडल्ट बन गया यानी बड़ा हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ अ बेबी एलिफेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट एलिफेंट। एक बेबी एलिफेंट ग्रो करके बड़ा होके एक एडल्ट एलिफेंट बन गया यानी बड़ा एलिफेंट बन गया। नाउ नेक्स्ट इज रिटन अ बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग। बर्ड कहाँ से आती है, जो चिड़िया होती है या चिक होता है, कोई भी बर्ड, वो कहाँ से आती है, एग से आती है। ये इस एग में से ये चिक निकलता है और चिक फिर बड़ा होके क्या बन जाता है, हैन बन जाता है। When the egg hatches, a baby bird comes out। जब एक एग हैच होता है, हैच मतलब जब एग होता है, तो ये जो हैन होती है ये एग के ऊपर बैठती है बहुत टाइम तक, उसको हीट, उसके हीट से उसमें से क्या होता है, चिक बाहर आ जाता है। ठीक है, इट कैन नॉट फ्लाई। अब बट क्योंकि ये चिक बहुत छोटा सा रहता है तो ये फ्लाई नहीं कर सकता। जैसे जो ह्यूमन बीइंग का बेबी होता है वो छोटा सा रहता है तो वो जैसे चल नहीं सकता है, उसी तरह जो बर्ड का भी बेबी होता है वो जब एग में से बाहर आता है तो वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो उसकी जो मदर होती है वो उसको सिखाती है फ्लाई करना, तब वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है। तो when it grows, it becomes a small beautiful bird which can fly on its own। ठीक है, क्योंकि वो छोटा जब रहता है तो it cannot fly। when it grows, जब वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, it becomes a beautiful bird, तो वो एक beautiful bird बन जाता है which can fly on its own, और जो कि अपने से fly कर सकता है। Now next is written अंकित इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें एक बॉय है अंकित जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ही हैज़ टर्न्ड 8 टुडे। वो आज कितने ईयर्स का हो गया, 8 ईयर्स का हो गया। व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज अ स्मॉल बेबी। जब वो बॉर्न हुआ था, जब वो पैदा हुआ था तो वो कैसा था, एक स्मॉल बेबी था। ठीक है, अभी इसका ये बर्थडे हो रहा है क्योंकि ये 8 ईयर्स का हो गया, लेकिन जब ये बॉर्न हुआ था तो ये कैसा था, ये एक स्मॉल बेबी था लाइक हिम। ही डिड नॉट हैव टीथ। इसके पास टीथ नहीं थे। एक स्मॉल बेबी में आप बच्चों को दिखा सकते हो किसी स्मॉल बेबी को, या आप उनकी खुद की पुरानी कोई पिक हो वो आप उन्हें दिखाइए कि ये जब तुम बहुत छोटे थे तो कैसे थे, फिर उससे बड़े हुए तो कैसे हुए, जब वो क्रॉलिंग करना सीखे तो वो किस तरह से दिखते थे। तो आप इस तरह से बच्चों की पुरानी पिक्स उन्हें दिखा सकते हैं, उसके थ्रू आप उन्हें ग्रोथ समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्रोथ। नाउ हियर इट इज रिटन ही डिड नॉट हैव टीथ। छोटे बेबी का टीथ नहीं होता है। ही कुड नॉट सिट, वॉक और टॉक। और जो छोटा बेबी होता है वो ना बैठ सकता है, ना वॉक कर सकता है और ना टॉक कर सकता है। ही कुड ओनली ड्रिंक मिल्क एंड वाटर। वो सिर्फ मिल्क पी सकता है और वाटर पी सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं खा सकता। He slept the whole day and cried when he felt hungry। जो स्मॉल बेबी होते हैं वो ऑल डे सोते रहते हैं और जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, वो बता नहीं सकते, तो वो रो रो के ही बताते हैं कि उन्हें भूख लगी है। एज अंकित ग्रू ओल्डर ही लर्न टू सिट। और अब क्योंकि मैंने ये बताया कि हाँ अंकित अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और ये उसकी पहले की पिक्चर है जब वो बॉर्न हुआ था, छोटा बेबी था। अब जैसे जैसे ये छोटा बेबी थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगा, बड़ा होने लगा, ही लर्न टू सिट, वो बैठना सीख गया। स्टैंड, ही लर्न टू स्टैंड, वो खड़ा होना सीख गया। एंड वॉक, और वो चलना सीख गया। ही ऑल्सो लर्न टू टॉक, और वो बात करना भी सीख गया। नाउ अंकित हैज़ बिकम अ ग्रोन अप चाइल्ड। और अब क्या हो गया, अब अंकित एक ग्रोन अप चाइल्ड बन गया, बढ़ता हुआ बच्चा बन गया, जो कि वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। नाउ ही इज़ 8 ईयर्स ओल्ड। अब वो कितने ईयर्स ओल्ड का हो गया, 8 ईयर्स ओल्ड का हो गया। ही हैज़ बिकम टॉलर एंड हैवियर। और वो पहले के कंपैरिजन अब वो ज़्यादा टॉल हो गया है और हैवी हो गया है। स्मॉल बेबी बहुत शॉर्ट होता है और लाइट वेट होता है, हल्का होता है, और जैसे जैसे एक बेबी का वेट बढ़ता जाता है, वो बड़ा होता जाता है, ग्रो करता जाता है, तो उसका वेट भी बढ़ता है और उसका साइज भी बढ़ता है।
Here some pictures are given. As a child grows up, he can do many things. जैसे कि child grow करते हैं जैसे जैसे, वैसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. Like यहाँ देखिए ये child play है, कर रहा है, खेल रहा है. He learn to sit, learn to stand, learn to play and learn to talk. Now next is written he goes to school. अब वो स्कूल जाने लगा है. आफ्टर फ्यू ईयर्स ही विल बिकम अ टीनेजर लाइक हिज कज़न तुषार. अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाने लगता है और फिर कुछ ही ईयर बाद वो टीनेजर बन जाता है. लाइक जो बच्चे 12, 13, 14 ईयर्स के होते हैं उन्हें टीनेजर्स बोलते हैं. तो वो बड़ा हो गया है तो वो अपने कज़न तुषार की तरह, जैसे जो अंकित की बात यहाँ हम कर रहे हैं, तो वो अपने कज़न तुषार की तरह लगने लगा. वो टीनेजर बन गया यानी बड़ा हो गया है. देन अभी वो टीनेजर है, फिर थोड़ा वो और बड़ा होगा तो ही लुक्स लाइक हिज फादर. अ बॉय ग्रोज इनटू एन एडल्ट मैन. जो बॉय होते हैं वो बड़े होके एडल्ट मैन बन जाते हैं. देखिए यहाँ पे एक छोटा बेबी है, वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो स्कूल जाने लगा और फिर और बड़ा हो गया तो वो एक एडल्ट मैन बन गया. नेक्स्ट इज रिटन विद द passes of time, अंकित will grow up and become like his father. जैसे जैसे टाइम बीतता गया अंकित और बड़ा हुआ and become like his father, और वो अब अपने पापा की तरह दिखने लगा. Then he will be called an adult. तब उसे adult बोला जाने लगा. After many years, अंकित will grow old like his grandfather. और फिर बहुत सालों बाद अंकित जब और बड़ा हो गया तो वो अपने ग्रैंडफादर की तरह दिखने लगा. अंकित हैज़ अ यंगर सिस्टर. अंकित की एक यंगर सिस्टर भी थी, छोटी बहन थी जिसका नाम था सुजाता. व्हेन शी विल ग्रो अप, और जब वो बड़ी हुई, शी विल बिकम अ लेडी लाइक हर मदर. तो वो एक लेडी बन गई अपनी मदर की तरह. एंड मैनी ईयर्स लेटर शी विल लुक्स लाइक हर ग्रैंड मदर. और बहुत सालों बाद वो अपने ग्रैंड मदर की तरह दिखने लगी. यानी जब बॉय थोड़े बड़े होते हैं, बड़े होते होते वो अपने फादर की तरह दिखने लगते हैं, फिर और जब बहुत सालों बाद वो अपने ग्रैंड फादर की तरह दिखने लगते हैं. और जो गर्ल्स होती हैं वो पहले अपनी मदर की तरह दिखती हैं और फिर थोड़ा और साल बीतते हैं, बड़ी होती हैं तो अपने ग्रैंड मदर की तरह दिखने लगती हैं. इस चैप्टर में आप बच्चों को एक चीज़ और बता सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो सारी चीज़ों की जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पीरियड के बाद थोड़ी स्टॉप हो जाती है. लाइक जब वो छोटे होते हैं तो उनका हैंड इतना छोटा छोटा होता है, फिंगर्स छोटी छोटी होती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बड़ी होती जाती हैं और फिर एक फिक्स टाइम पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है. लाइक अब जैसे हम लोग की फिंगर है तो वो अब ऑल टाइम नहीं बढ़ती रहती है. अब एक टाइम पे आके जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. बट कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिसकी ग्रोथ होती रहती है. लाइक आवर नेल्स, हमारे नेल्स ऑल टाइम वीक बाय वीक वो बढ़ते रहते हैं. हमारे हेयर्स बढ़ते रहते हैं. बट हमारा हैंड, लेग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जब हम एडल्ट पीरियड में आ जाते हैं तो उसके बाद वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है. तो आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर. इसी तरह से आप अपने बच्चों को ये चैप्टर एक्सप्लेन करें. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट लेके आऊँगी. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट दूंगी तो आप अपने बच्चों को वर्कशीट सॉल्व कराइएगा और देखिएगा कि आपके बच्चों को ये चैप्टर कितना ज़्यादा क्लियर हुआ. So see you soon in my next video. Bye bye.